केमिस्ट्री। पहले तो हमें पढ़ना है सेल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, Last equation, reducing and oxidizing power, फिर दूसरा स्टेप में पढ़ना है इलेक्ट्रोलाइसिस एंड तीसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। देखो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर रिडॉक्स का एक्सटेंशन है। इस रिडॉक्स रिएक्शन हम एक लेते हैं, मान लो कि Zn प्लस CuSO4 और इससे बनता है कॉपर प्लस ZnSO4। तुमको दिख गया कि Zn से Zn2 प्लस गया, ये ऑक्सीडेशन है। और Cu2 प्लस से Cu गया है, रिडक्शन है। तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। कॉपर 2 प्लस इलेक्ट्रॉन 2 कंज्यूम करके और कॉपर में कन्वर्ट होता है ना। इन दोनों को अगर तुम ऐड करोगे तो इलेक्ट्रॉन डिसअपीयर हो जाता है और नेट रिएक्शन यही वाला हो जाता है। अगर तुम दोनों को अलग अलग कंटेनर में कराओगे इसमें डाल दो एक जिंक रॉड और इसमें डाल दो ZnSO4, ZnSO4 और दूसरा करते हैं ऐसे। इसमें डाल दो CuSO4 और ये है कॉपर रॉड। तो क्या होगा, इन दोनों को जब तुम एक वायर से कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा ना, जिंक Zn2 प्लस में जा रहा होगा, यानी जिंक रॉड धीरे धीरे डिजॉल्व होने लग गया होगा सॉल्यूशन में। Zn से Zn2 प्लस गया होगा तो Zn2 प्लस कंसेंट्रेशन इंक्रीज होने लग गया होगा। मास ऑफ जिंक रॉड डिक्रीज हो रहा होगा। यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे उल्टा हो रहा होगा ना। यहाँ पे तो Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर में गया होगा, यहाँ पे Cu2 प्लस कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा होगा एंड मास ऑफ कॉपर रॉड इंक्रीज हो रहा होगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोडक्शन हो रहा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कंजम्पशन हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लग जाएगा क्या यहाँ से यहाँ तक।
है कि नहीं। अब नेट चार्ज तो कंजर्व होता है, तुम कहोगे इस कंटेनर के अंदर नेट पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा होगा और इस कंटेनर के अंदर नेट नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा होगा। तो धीरे धीरे सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज है। क्यों? क्योंकि Zn2 प्लस बढ़ रहा है और सल्फेट आयन तो भी उतना ही है। तो क्या करते हैं कि सब गड़बड़ी ना हो, उसके लिए एक सॉल्ट ब्रिज डाल देते हैं। सॉल्ट ब्रिज में क्या होता है कि केटायन और एनायन रहता है। तो मान लो कि यहाँ पे Zn2 प्लस घुल रहा था सॉल्यूशन में, सल्फेट आयन कम पड़ गया होगा, तो सॉल्ट ब्रिज से एनायंस पास आने लग जाएगा, जैसे Cl माइनस आने लग गया। एक Zn2 प्लस इधर डिजोल्व हुआ तो 2 Cl माइनस आएगा। वैसे यहाँ पे CO2 प्लस कंज्यूम हुआ तो इससे कुछ केटायनिक पार्ट आएगा, K प्लस आएगा। तो जितना केटायन CO2 प्लस कम हो उतना ही केटायन इसमें बढ़ जाएगा, ताकि ये सॉल्यूशन न्यूट्रल रहे। अगर ये चार्ज हो गया तो फिर इलेक्ट्रॉन को निकलने नहीं देगा यहाँ से। तो कहते हैं कि अगर सॉल्ट ब्रिज छोड़ दो, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा ना। जब भी सर्किट कंप्लीट नहीं होता तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होता है। तो सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है? केटायन और एनायन प्रोड्यूस करना और सॉल्यूशन में घोल देना। अब कहते हैं कि एनोड जो होता है, एनोड का डेफिनेशन ही है ना, कैथोड पे रिडक्शन होता है और एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। ये तो तुम जानते भी हो। O for oxidation and R for reduction। तो यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये वाला जो इलेक्ट्रोड है वो एनोड है और ये वाला जो इलेक्ट्रोड है वो कैथोड है। एनोड पे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन इसमें निगेटिवली चार्ज इकट्ठा हो गया होगा और वही निगेटिव चार्ज इधर फ्लो हो रहा होगा। यहाँ पे CO2 प्लस क्या हो रहा है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो रहा है तो प्लस चार्ज डेवलप हो गया होगा, यही इलेक्ट्रॉन आके इसको न्यूट्रलाइज किया होगा। तो यहाँ पे जो एनोड है वो निगेटिव टर्मिनल बन चुका है और यहाँ पे जो कैथोड है वो पॉजिटिव टर्मिनल है। जो तुम पढ़ते हो कि एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड निगेटिव होता है, ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन क्या है? कैथोड है जहाँ रिडक्शन होता है, एनोड है जहाँ ऑक्सीडेशन होता है। समझ गए? रिएक्शन एट एनोड अगर हम लिखना चाहें, एनोड का रिएक्शन होगा ऑक्सीडेशन Zn से Zn2 प्लस। रिएक्शन एट कैथोड लिखना चाहो तो CO2 प्लस CO। नेट रिएक्शन देखोगे Zn प्लस CO2 प्लस Zn2 प्लस प्लस CO। ये है पूरे सेल का रिएक्शन ना, सेल रिएक्शन। और जो एनोड है इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और इसे क्या कहेंगे? रिडक्शन हाफ सेल। समझ गए क्या? अब कहते हैं कि सेल में दो पार्ट होता है, एक है रिडक्शन हाफ सेल और एक है ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ये जो हाफ सेल है उसे ही इलेक्ट्रोड कहते हैं। हम जरा समझ लें कि इलेक्ट्रोड होता क्या है ना। तो इलेक्ट्रोड, अगर तुम जिंक को
जिंक को ZnSO4 सॉल्यूशन में डाल दिए तो दो टेंडेंसी होगा। एक टेंडेंसी होगा Zn से Zn2 प्लस जाने का, मतलब कि रॉड डिजॉल्व होने का, और दूसरा है कि जो सॉल्यूशन के अंदर Zn2 प्लस था। वो रॉड कैसे डिसॉल्व होता है जब वो ऑक्सीडेशन वहाँ पे हो जाता है? क्या पे वो Zn से Zn2 प्लस पे जाता है तो वो रॉड कैसे डिसॉल्व करता है? Zn से Zn2 प्लस गया तो जिंक क्या होगा, Zn2 प्लस रहेगा सॉल्यूशन के अंदर, और जिंक मेटल है तो रॉड फॉर्म में रहेगा। तो अगर जिंक से Zn2 प्लस गया तो अब तो रॉड पे तो टिक नहीं सकता, तो जैसे से घुलने लग जाएगा। तो कहते हैं कि यहाँ पे एक टेंडेंसी बन जाता है कि जिंक से Zn2 प्लस जाने का टेंडेंसी है, कि Zn से Zn2 प्लस से Zn जाने का टेंडेंसी है, कि Zn से Zn2 प्लस जाने का टेंडेंसी है। इसी के चलते यहाँ पे इसके लिए एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। उसी पोटेंशियल को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोड का डेफिनेशन है कि दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट किसी एक एलिमेंट का अगर कांटेक्ट में आ जाए तो वहां पे इलेक्ट्रोड बनता है। जैसे इस इलेक्ट्रोड को कहते हैं मेटल आयन इलेक्ट्रोड। कई डिफरेंट टाइप का इलेक्ट्रोड है, डिफरेंट